हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ जिलियंस बायस। सो फ्रेंड्स, इसके पहले भी मेरे काफ़ी सारे वीडियोस आपने देखे हैं और इसके पहले भी मैंने हमारे जिलियंस बायस के बारे में आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपको हमारा ये प्लेटफॉर्म जो कि इलेक्ट्रिकल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स प्रोवाइड करता है, ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, इसके पहले जितने भी सेशंस मेरे आपने अटेंड किए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ वो सब आपको काफ़ी अच्छे से समझ में भी आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का हमारा ये नया सेशन। आज के हमारे इस नए सेशन में हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट SAP MM वेंडर मास्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के हमारे इस सेशन में हम जानेंगे कि अगर हमारे कंपनी को किसी वेंडर मास्टर की ज़रूरत है तो हम उसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग SAP इजी एक्सेस सॉफ्टवेयर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे इस सेशन में हम सबसे पहले कवर करेंगे हमारा एजेंडा एज यूजुअल। जैसे कि मैं सबसे पहले आपको वही बताती हूँ, तो इसका हमारा एजेंडा है। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ वेंडर मास्टर, जिसमें हम देखेंगे कि सपोज इफ अ कंपनी कैन प्रोक्योर फ्रॉम 100 वेंडर्स, सो दोज 100 वेंडर्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर अ वेंडर मास्टर। ठीक है, अगर किसी कंपनी को 100 वेंडर की जरूरत है तो वो जो सारे वेंडर मास्टर वो प्रोक्योर करेंगे, वो ग्रुप करेंगे, वो सभी आते हैं इस वेंडर मास्टर के अंडर में। उसके बाद हम देखेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। बाद में हम ये भी जानेंगे कि इसमें वेंडर अकाउंटिंग ग्रुप क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे नंबर रेंज क्या है, और बाद में हमेशा की तरह हम इसके सॉफ्टवेयर के जरिए कैसे हम इस वेंडर मास्टर को क्रिएट करेंगे, एडिट करेंगे और डिस्प्ले करेंगे। ये सारी चीज़ें एक एक करके हम आगे हमारे SAP सॉफ्टवेयर में सीख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। एंड में हम देखेंगे कि हमारा ये वेंडर मास्टर टेबल भी क्या होता है। ये सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अभी आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ वेंडर मास्टर। सबसे पहले देखेंगे कि ये वेंडर मास्टर होता क्या है। वेंडर मास्टर कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन वेंडर्स फ्रॉम विच अ कंपनी कैन प्रोकर और इट कैन सेल। वेंडर मास्टर एक ऐसा मास्टर है जो सारी इन्फॉर्मेशन रखता है वेंडर्स की। वेंडर मास्टर के अंडर में काफ़ी सारे वेंडर्स होते हैं। इन सब का जो हेड होता है वो होता है वेंडर मास्टर, जो कि सारी कंपनी की डिटेल्स या फिर इन्फॉर्मेशन या फिर सेलिंग इन्फॉर्मेशन प्रोकर करता है। बाद में हम देखते हैं कि डेटा इन वेंडर मास्टर कैन बी डिफाइंड एट क्लाइंट लेवल, कंपनी कोड लेवल और एट परचेज ऑर्गेनाइजेशन लेवल। सो ये वेंडर मास्टर का जो वेंडर मास्टर में जो भी डेटा होता है ये क्लाइंट लेवल पे डिफाइन किया जाता है। साथ ही में इसमें कंपनी कोड लेवल और परचेज ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी इसे हम मेंटेन करते हैं। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंडर मास्टर में हम सबसे पहले देखेंगे वेंडर अकाउंटिंग ग्रुप। ठीक है, तो वेंडर अकाउंटिंग ग्रुप में हम सबसे पहले देखेंगे कि सपोज इफ वेंडर इज अ गुड सप्लायर और इट इज अ रॉ मटेरियल सप्लायर, सो दिस एट्रीब्यूट्स आर टेकन टुगेदर एंड दे आर असाइंड टू वेंडर अकाउंटिंग ग्रुप। मतलब अगर कोई सप्लायर काफ़ी अच्छा, कोई वेंडर अगर काफ़ी अच्छा गुड सप्लाई कर रहा है या फिर अच्छा रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, तो ये जो सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं उसके, ये सभी हम वेंडर अकाउंटिंग ग्रुप में ऐड करते हैं। सो वेंडर विथ सम कॉमन एट्रीब्यूट्स आर टेकन टुगेदर एंड दे आर असाइंड टू वेंडर ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल गुड सप्लायर, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया, इसमें काफ़ी सारी नंबर रेंज होती है। ठीक है, अगर नंबर रेंज के बारे में हम बात करें तो वेंडर इज आइडेंटिफाइड बाय अ नंबर दैट कम्स फ्रॉम नंबर रेंज। इसमें अगर और हम जानेंगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर असाइनमेंट। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल नंबर असाइनमेंट एंड द सेकंड वन इज इंटरनल नंबर असाइनमेंट। एक्सटर्नल नंबर असाइनमेंट में हम क्या देखेंगे कि व्हाइल क्रिएटिंग इन्फो रिकॉर्ड यू हैव टू एंटर योर ओन नंबर, जैसे कि हमने परचेज इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड में ये चीज़ हमने सीखी थी। ठीक है, और जो एक्सटर्नल नंबर असाइनमेंट होता है इसमें आपको खुद का नंबर एंटर करना होता है, और इंटरनल नंबर असाइनमेंट में होता है कि जो सिस्टम के जरिए ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट होता है वो होता है हमारा इंटरनल नंबर असाइनमेंट। इसके बारे में हमने परचेज इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड में भी पहले इन्फॉर्मेशन ली है। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं कि हम इसे कैसे क्रिएट, एडिट और डिस्प्ले कर सकते हैं बाय यूजिंग SAP MM सॉफ्टवेयर। तो इसके लिए भी हमारे पास काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन कोड्स होते हैं जो कि वेंडर मास्टर को हम जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि क्रिएशन के लिए इसका कोड है XK01, एडिटिंग के लिए इसका कोड है XK02 और डिस्प्ले के लिए इसका कोड है XK03। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रिएट, एडिट और डिस्प्ले वेंडर का ट्रांजैक्शन कोड। अभी हम आगे देखते हैं कि वेंडर मास्टर टेबल क्या होता है। सो सपोज इफ यू वांट टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ वेंडर्स दैट कैन बी डिस्प्ले दैट टेबल लेवल बाय गोइंग टू टी यानी ट्रांजैक्शन कोड, जिसके लिए ट्रांजैक्शन कोड होता है AC16।
ठीक है. Followed by transaction code there is a LFA1 which is used to generate vendor data, and there is LFB1 which is used as a company code data for vendor. So ये सारी चीज़ें हम एक करके हमारे इस आगे के टॉपिक में समझेंगे. So चलिए देखते हैं फ्रेंड्स हमारा ये डेमोन्स्ट्रेशन. To define characteristics of vendor like vendor account group, number range, you need to go to display IMG page. So enter SPRO in command field. Now select SAP reference IMG. This will navigate you to display IMG page. First characteristic is vendor account group. To define vendor account group, go to Logistics General. Select business partner. Select vendors. Select control. Now select define account groups and field selection. To make a new entry of your vendor account group, click on new entries icon. Here you need to enter your account group, name of your vendor, whether it is one-time account or not. This is the check for data relevancy of vendor. This will decide whether it is relevant at plant level or any other level. So I am entering test data here. After entering all the details, click on save. Click OK on customizing request pop-up. A new vendor group will be created. Second characteristic is number range for vendor master. To define number range, go to Logistics General. Select business partner. Select vendors. Select control. Now select define number range for vendor master records. There are two tabs on this page. If you want to define your number range interval, click on this icon. This will navigate you to maintain number range intervals page. This is the number in which you have start number range, end number range, current number, and this check is for external or internal number range. If this is checked, then you can use external number for your vendor. Also, you can define a new interval by clicking on this icon. For demo, I am modifying existing one and changing end number range. Click on save. Click on OK. Number range will be modified. Now once you have defined your number range, you need to assign it to vendor account group. To assign it to vendor account group, select number range icon. On this page, you need to search for your vendor. So go to position.
enter your account group. Assign number range to it and click on save. Yes, click OK on customizing request pop-up. Your vendor account group will be assigned to number range. Now we'll create vendor. To create vendor, enter /n xk01 in command field. This will navigate you to create vendor page, or else you can navigate via SAP menu. So we'll just go back to on home page. In SAP menu, select logistics, select materials management, select purchasing, select master data. Now select vendor, select central. Now select XK01 create. This is the vendor creation page. Here you need to enter your company code, purchase organization, account group, and if you need to enter your vendor account number, if it is external number range. I am entering test data here and I am using external number range, so I'll enter vendor name. After entering details, press enter. Here you need to enter the name of vendor, street address of vendor, country and region. I am entering test data here. After entering all the details, press enter. This will navigate you to other page. Now again press enter. Here you need to enter the country and bank account of vendor, but this is not a mandatory field. So again press enter. Here you need to enter the accounting information of vendor. So enter recognition account and cash management group. Now click on save. A new vendor will be created. If you want to edit the details of vendor, now enter /n xk02. This will navigate you to edit vendor screen. Enter the vendor name, company code and purchase organization and press enter. Here you can modify the details of vendor. You can also display vendor by entering /n xk03 in command field. This will navigate you to display vendor screen. Here you need to enter your vendor, company code, purchase organization and then press enter. This will display details of vendor. So in this session we have learned how to create vendor. सो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस सेशन में हमने देखा कि हाउ टू क्रिएट वेंडर अकाउंटिंग ग्रुप, किस तरह से हम नंबर की रेंजेस देख सकते हैं, और साथ ही में हाउ टू क्रिएट एडिट
और डिस्प्ले वेंडर डेटा। सो मैं फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये जो सेशन था ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, जो मैंने सॉफ्टवेयर के ज़रिए डेमोन्स्ट्रेट किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहोगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस सेशन एंड सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।